फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 26 जून के नासिक हल्के के टीचर्स असेंबली चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले कोल्हे विवेक विपिन दादा की तायद हिमायत के लिए अखिल भारतीय शिक्षक संगठन की जानिब से एक मशवरती मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें पेशे दर्स व तदरीस से ताल्लुक रखने वाले मर्द व ख़वातीन टीचर्स की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इस मीटिंग की सदारत जमील क्रांति ने की, जबकि शहर और बैरून शहर से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान स्टेज की जीनत रहे। नासिक हल्के से उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवार कोल्हे विवेक विपिन दादा ने बताया कि उनका घराना हमेशा से ही बिला तफरीक व मजहब लोगों की खिदमत अंजाम देता आया है। उनके आबा व अजदाद ने अवामी हुकूक के लिए खुद अपनी ही हुकूमत से लड़ जाने से भी गुरेज नहीं किया। हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे अहम रोल अदा करने वाले टीचर्स जो अपनी इल्मी सलाहियतों से बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने में नुमाया रोल अदा करते हैं, मौजूदा हुकूमत उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। निसाबी किताबों में छेड़छाड़ करके इस मुल्क की तारीख को बदलना चाहती है। अक़लियतों के स्कॉलरशिप से लेकर टीचर्स के साथ होने वाली ज्यादती और बेइंसाफियों के लिए उन जैसा ही कोई जियाला नौजवान आवाज उठा सकता है। उन्होंने कहा कि मालेगांव के तालीमी मसाइल को हल करना उनकी पहली जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि शहर के टीचर्स ने उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। शिक्षक चुनाव में मैंने यहाँ उम्मीदवारी की है, उसके कई कारण हैं। उसमें से एक कि विद्यमान लोक प्रतिनिधि गए 6 साल में कोई भी शिक्षकों के प्रश्न वहाँ पे उपस्थित नहीं किए हैं। हालांकि शिक्षकों की समस्या दिन बर दिन विशेषता गए 12 सालों से बढ़ती जा रही है। शिक्षक भर्ती नहीं है, शालार्थ आईडी नहीं है, काफ़ी चीज़ें शिक्षकों ने मुझे बताया। शिक्षकों के इस चुनाव में जो शिक्षक नहीं है उनको भी मतदाता दिखाया गया है, और विशेष रूप से ये करने वाले विद्यमान लोक प्रतिनिधि है जिनके संस्थाओं में इस तरीके से जिनका शिक्षण 9वीं है या फिर वो शिक्षण क्षेत्र से कुछ ताल्लुक नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी मतदान यादी में वहाँ पे लाया गया है, जिनको हमने पिछले 6 साल में हमारे न्याय हक के लिए चुन के दिया। वही शिक्षकों पर अन्यायकारक इस तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए शिक्षक संगठन शिक्षकों ने मुझे आग्रह किया और मैंने भी उस पर काफ़ी सोचा कि मैं एक युवा वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, और जिस युवा वर्ग ने गए 75 साल में अनेक क्षेत्र में चुनाव के माध्यम से हो या विविध क्षेत्र के माध्यम से हो इस देश को इस मुकाम पे लाया है, तो उन्हीं को जो जिन शिक्षकों ने उनको वहाँ पे समाज उपयोगी बनाया, उन शिक्षकों की समस्या छुड़ाने के लिए अगर मुझे एक संधि मिलती है तो निश्चित रूप से मैंने इस चुनाव को उस नतीजे से देखा कि जो हमारी देश की पीढ़ी वहाँ पे बनाते हैं या जनलापन मन तो घड़ावता, ऐसे लोगों के साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैंने करना चाहिए, और उसी भावना से मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। निश्चित रूप से माइनॉरिटी स्कूल्स के कुछ काफ़ी समस्याएं हैं। हालांकि कुछ समस्याएं सारी शिक्षकों की एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटीज़ की काफ़ी अलग से समस्या है। और हम कहते हैं कि माँ बाप सरकार, और जब सरकार का रोल होता है कि अगर जो कोई बच्चा रोता है तो उसे ही खाना खिलाती है माँ, उस तरीके से सालों से हम वहाँ पे चीख रहे हैं कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दो, लेकिन निश्चित रूप से कुछ सालों में इस पे दुर्लक्षित हुआ है। और इनके समस्या अगर वक्त में हल नहीं हुए तो माइनॉरिटी स्कूल बंद होने के कगार पर है। माइनॉरिटी स्कूल्स के कई, मैं अभी इस पे बोलना नहीं चाहता, सर ने पूरा बताया है क्या क्या अड़चन है, तो ये सभी अड़चन छुड़ाने के लिए मैं सभागृह में झगड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ पे उस तरीके से शासन का दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि चुनाव के बाद मैं ये सब मसले हल करने के लिए पूरी कोशिश मेरी वहाँ पे रहेगी। इस चुनाव में मैं अपक्ष खड़ा हूँ, कोई भी पक्ष का मैंने वहाँ पे उम्मीदवारी नहीं ली है। उसका कारण यह है कि शिक्षकों का कोई पक्ष नहीं होता है, शिक्षकों की सिर्फ समस्या होती है, और शिक्षक यही मेरा पक्ष है। और उसी तरीके से सारे शिक्षक बांधव
मेरे पीछे खड़े हैं और उसी में काफ़ी शिक्षक संगठनों ने मुझे पाठिंबा दिया है। उसी में आज ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने भी मुझे पाठिंबा जाहिर किया है, उसके लिए भी उनके मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और शिक्षक ये पक्ष बन के मेरे पीछे खड़े हैं, इसलिए मैं अपक्ष इस चुनाव में खड़ा हूँ, क्योंकि सरकार से कभी झगड़ना पड़ता है, कभी सरकार से काम करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ती है। चुनाव अपक्ष लड़ रहा हूँ, मेरी इसलिए चुनाव क्रमांक 9 है, उसके सामने कोल्हे विवे बिपिन दादा, और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होने के वजह से उसके सामने एक, या तो आप इंग्लिश में लिखे, मराठी में लिखे या रोमन में लिखे, लेकिन आसान है कि एक लिखे इंग्लिश में। 9 नंबर का मेरा अनुक्रम नंबर है, कोल्हे विवेक बिपिन दा। इस नाम के सामने एक नंबर लिख के आप मुझे चुन के दीजिए। ये देखिए, आपके माध्यम से मैं मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि असातिज़ा इस बार कसीर तादाद में पोलिंग बूथ पे पहुंचकर इस सेकुलर उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। ऐसी गुजारिश मुंतज़मीन ने की है।